अस्सलाम वालेकुम। है गैस, कैसे? ठीक ठाक, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जान और आप लोग देख रहे हैं चैनल मोहम्मद जान एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हमने लाया है 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है 9th की बायोलॉजी से हम ये देखना चाहते हैं कि बायोलॉजी कहते किसको है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है। तो 9th की बायोलॉजी के लेवल तक हमने आपके लिए ये लेक्चर को लाया है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की डायरेक्ट डिफिनेशन पे नहीं जाते, बल्कि हम उस वर्ड की ओरिजिन को देखते हैं कि इस वर्ड का लफ्ज़ी मायने क्या है, फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देख लें, बायोलॉजी असल में ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, यूनानी ज़बान के अल्फाज से बना हुआ है बायोलॉजी। एक वर्ड नहीं बल्कि दो अल्फाज से मिल के बना है। ग्रीक लैंग्वेज के, यूनानी ज़बान के दो अल्फाज है, एक है बायोस और दूसरा है लोगोस। यानी बायोलॉजी वर्ड दो अल्फाज से मिल के बना है, बायोस और लोगोस से। दोनों ग्रीक ज़बान के वर्ड है। पहला वर्ड है बायोस। बायोस का मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है स्टडी, मुताला करना या डिस्कस करना। क्या मतलब? बायोस का मतलब है लाइफ या लिविंग थिंग्स, लोगोस का मतलब है स्टडी या डिस्कशन। तो आपने इसे क्या मतलब ले लिया कि बायोलॉजी का मतलब है डिस्कशन अबाउट लिविंग थिंग्स या स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। देखते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, इस ओरिजिन को हम एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला करना, या हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों के बारे में पढ़ना, ये बायोलॉजी कहलाता है। सही है। द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जानदारों के बारे में स्टडी करना, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना या लाइफ के बारे में स्टडी करना, इसको कहते हैं बायोलॉजी। उम्मीद है आपको बायोलॉजी समझ आ गया होगा। अभी इस डिफिनेशन से, इस एक्सप्लेनेशन से मैं दो अल्फाज निकालता हूँ। हमने कहा था स्टडी अबाउट लाइफ या स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। तो हम इस चीज़ को देखते हैं, इस डिफिनेशन के अंदर भी हमारे पास दो मसले हैं कि लाइफ या लिविंग थिंग किसको कहते हैं। इधर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग या व्हाट इज़ लाइफ। जानदार किसको कहते हैं? हमने कहा था कि जानदार का मुताला बायोलॉजी कहलाता है। तो हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, हम उस लफ्ज़ की, उस टर्म की बायोलॉजी की ज़बान में मतलब जानना चाहते हैं कि जानदार कहते किसको है, क्योंकि हमने डिफिनेशन में कहा था कि जानदारों के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है बायोलॉजी की ज़बान में कि जानदार कहते किसको है। तो देखते ही कुछ ऐसी चीज़ें हम कहते हैं कि जानदार उसको कहते हैं जो सांस ले ले, या जानदार उसको कहते हैं जो लोकोमोट कर ले, जो हरकत कर ले, या हम कहते हैं जानदार उसको कहते हैं जिसके अंदर ग्रोथ हो। नहीं, इससे कोई काम नहीं चलता। एक छोटा सा सिंपल सा हम डिफिनेशन जानदार की देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चले मेरे साथ। मैंने दो जानदार उठाया है, एक मैंने प्लांट उठाया है, एक एनिमल उठाया है, ह्यूमन उठाया है, और मेरे पास माइक्रोस्कोप है। फर्ज कर ले मैं इंसान की आंख से, एंड से एक छोटा सा टुकड़ा उठा के काट करके उसको माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखता हूँ, आंख का, या फिर इंसान की मैं चेस्ट का या बॉडी के दूसरे पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के उसको रखता हूँ माइक्रोस्कोप पे, या फिर मैं इंसान की लेग्स का कोई छोटा सा टुकड़ा उठा के उसको माइक्रोस्कोप पे रखता हूँ, या फिर इंसान के साथ साथ एक दरख्त है उसके मैं रूट का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के माइक्रोस्कोप की स्लाइड पे रखता हूँ, या फिर उसके स्टेम का एक टुकड़ा उठा के माइक्रोस्कोप पे रखता हूँ, या फिर उसके लीफ का, पत्ते का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के माइक्रोस्कोप पे रखता हूँ, या तो फिर उसके फ्लावर का एक छोटा सा टुकड़ा उठा के माइक्रोस्कोप पे रखता हूँ। और जब मैं इसको माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, आपको पता है माइक्रोस्कोप का काम है कि काफ़ी छोटे चीज़ों को मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना, जूम करना। तो मैंने इंसान की बॉडी के किसी भी पार्ट का एक टुकड़ा उठाया, या फिर एक ट्री की, ये फ्लावर की बॉडी के किसी भी पार्ट का एक टुकड़ा उठाया, मैंने माइक्रोस्कोप पे रखा,
तो माइक्रोस्कोप पे रखने के बाद इसका हमें क्या रिज़ल्ट मिल गया, ख्वाह वो इंसान हो, कोई ट्री हो या कोई और जानदार हो, जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो हमें सिर्फ एक ही रिज़ल्ट मिलता है। हमें क्या मिलेगा, देख ले आपके पास मैंने ढेर सारे, बहुत सारे सेल्स हमें मिल गए। इन चीज़ों को, जानदारों की बॉडी के पार्ट्स को जब हम माइक्रोस्कोप पे रखते हैं तो हमें सिर्फ सेल नज़र आते हैं, खाली खाने नज़र आते हैं। वो असल में खाने नहीं बल्कि सेल्स है। देख लें इन सब का निचोड़ क्या निकला, हमारे पास बहुत सारे सेल मिल गए, हमें खुलिए हमें मिल गए। तो देख ले इसका नतीजा क्या हुआ कि जानदार कहते किसको है, क्योंकि हमने जानदार पे प्रैक्टिकल किया था, प्रैक्टिकल का नतीजा में क्या मिला कि जानदार और उस चीज़ को कहते हैं जो सेल्स पर मुश्तमिल हो, वो चीज़ जो खुलियों पर मुश्तमिल हो, सेल से बना हुआ हो, उस चीज़ को हम कहते हैं जानदार। हम ये नहीं कहते कि हरकत करता है, या हम ये नहीं कहते इसके अंदर ग्रोथ होती है, वो कुछ उनके करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन असल जानदार का मतलब 9th की बायोलॉजी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जानदार का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ जो सेल्स से बना हो, वो चीज़ जो सेल्स पर मुश्तमिल हो, उसको कहते हैं जानदार। देख ले लिविंग थिंग, एनीथिंग विच इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल्स, वो चीज़ जो सेल्स पर मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं जानदार। या एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सेल, कोई भी चीज़ जो सेल्स से बना हुआ हो उसको हम कहते हैं जानदार। एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और ट्री का या कोई फ्लावर का आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ तक जानदार हो गया। देख ले जानदार उस चीज़ को कहते हैं जो सेल से बना हुआ हो। फिर एक मसला आ गया कि सेल किसको कहते हैं, वहाँ से मसले पैदा हो रहे। हमने कहा था बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, तो फिर हमारे लिए मसला पैदा हो गया कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग। फिर हमने कहा कि एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, तो एक और मसला आ गया व्हाट इज़ सेल। अभी हम सेल को देखना चाहते हैं। सेल के बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स है। ये 9th के लेवल तक या FSC के लेवल तक हमने एक पॉइंट ज़हन में रखना है सेल की डिफिनेशन के लिए। सेल के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। देख ले हमारे पास एक वायरस है, वायरस कभी जानदार है कभी जानदार नहीं है। जानदार उसको हम क्यों नहीं कहते, लिविंग थिंग उसको हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि वायरस एक पूरा सेल से नहीं बना हुआ है। जानदार के लिए शर्त था जो हमने अभी डिस्कस किया कि वो सेल से बना हुआ हो। तो सेल किसको कहते हैं, देख ले यहाँ से बहुत सारे सेल थे, एक सेल को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई किया, जूम किया, एक सेल को यहाँ पे मैंने जूम किया। सेल के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है, उन 4 चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक सेल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक बुनियादी चीज़ें 9th की बायोलॉजी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 4 चीज़ें ज़रूरी होता है। सबसे पहला चीज़, कोई भी सेल है तो उसका कोई सेल मेम्ब्रेन हो। पहला शर्त सेल के लिए उसका सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। दूसरी बात, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल हो, जिसको हम क्रोमोसोम्स की शक्ल में देखते हैं या फिर DNA की शक्ल में, जीन्स की शक्ल में देखते हैं, यानी उसके अंदर विरासती मवाद मौजूद हो, जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद हो। तीसरी बात, उसके अंदर साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म मौजूद हो, ये शर्त है, क्योंकि सारे रिएक्शंस इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। और चौथा शर्त क्या है सेल के लिए, कि उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत मौजूद हो, वो सेल 1 से 2 में डिवाइड होने की सलाहियत रखता हो, इस चीज़ को हम कहते हैं सेल। और कोई चीज़ इसी तरह की चीज़ से सेल से बना हो तो उसको हम कहते हैं जानदार, और जानदार का स्टडी कहलाता है बायोलॉजी। तो सेल के लिए शर्त क्या है, देख ले सेल के लिए 4 शराइत है, उसका सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसको कहते हैं। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल हो उसके अंदर, जो यहाँ पे मैंने शो किया है, जेनेटिक मटेरियल। तीसरी बात, उसका साइटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म शर्त है सेल के लिए। और चौथी शर्त क्या है, सेल्फ रेप्लिकेशन हो, सेल 1 से 2 में तकसीम हो जाए, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ये सेल है 1 से 2 में तकसीम हो रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। उम्मीद है आपको सेल भी समझ आ गया होगा। एक और चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी की डेफिनेशन में हमने कहा था द स्टडी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ किसको कहते हैं, लाइफ को हम उर्दू में कहते हैं ज़िंदगी। जनरल आम ज़बान में लाइफ किसको कहते हैं, ये चीज़ भी आप क्लियर कर ले आज ही से। जानदार का मतलब था वो चीज़ जो सेल से बना हो,
ज़िंदगी का मतलब या लाइफ का मतलब क्या है देख ले। एक बच्चा पैदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ए बच्चा पैदा हो गया 2010 में, 2010 में, फिर होते हुए इसका डेथ हुआ 2017 में। तो उसकी बर्थ और डेथ के दरमियान या उसकी पैदाइश और वफ़ात के दरमियान एक गैप आता है, एक फासला आता है। इसी फासले को कहते हैं ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ। पैदाइश और वफ़ात के दरमियान जो गैप होता है, जो फासला होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको कहते हैं ज़िंदगी। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी किसको कहते हैं, जानदार किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, लाइफ किसको कहते हैं। हमारी 9th की बायोलॉजी का सबसे पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।